हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैंने बच्चों का लंच रेडी किया और सीधा इन लोगों के रूम में गई कि ये अभी तक उठे हैं कि नहीं। तो दोनों बच्चे बाकी तो तैयार होने के लिए रेडी थे, लेकिन ये हसन जो है ना, ये मुझे देखकर और ब्लैंकेट लेके लेट गया और उसको मैंने डांटा कि जल्दी करो, आपकी वजह से रोज़ हमें देर हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों स्टोर पर रुके अपनी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि रात को डॉक्टर साहब की वजह से हम लोगों ने बिल्कुल छोटी सी वॉक की थी, तो हम लोग रात को स्टोर आए नहीं थे। यहाँ पर मैंने इनको कहा जाओ जल्दी से, जो इसने जो बिस्किट लेना अपनी मर्जी से ले आओ, और फिर हम लोग आगे स्कूल की तरफ। यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 9 क्लास के, तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। खैर हम लोग टाइम से पहुँच के मैंने इनको जल्दी से ड्रॉप किया और फिर मैं सीधा घर आई और आकर मैं डॉक्टर साहब को नाश्ता करवाया और उनको हैरियत से बेचकर मैं भी जिम के लिए निकल पड़ी। थोड़े से काम थे, उसको जल्दी से मैंने समेटा और निकल पड़ी। यहाँ पर आजकल काफ़ी हॉर्सेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंग में भी जश्न बहारा का फेस्टिव चल रहा है। तो यहाँ पर भी जो है ना, रोज़ नेज़ाबाजी का मुकाबला होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट घोड़े रोज़ मुझे देखने को मिलते हैं और मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। और मैं इंतज़ार करती हूँ कब मेरे बच्चे बड़े हों और वो भी जो है ना इन मुकाबलों में जाया करेंगे। खैर यहाँ मैं जैसे ही जिम बहाना पहुंची तो मैंने सबसे पहले पूल देखने के लिए आई, और पूल में एक गंदगी की पूरी लेयर जो है ऊपर चल फिर रही थी, क्योंकि लास्ट नाइट काफ़ी बारिश हुई थी और काफ़ी आंधी भी आई थी, और मुझे पता था कि पूल जो है ना, सबसे पहले पूल ही गंदा होगा हमारा। तो वाकई पूल ही गंदा हुआ था। खैर मैंने कहा चलो ये तो साफ़ हो जाएगा। जल्दी से मैंने जिम किया और उसके बाद मैं घर की तरफ निकली, और यहाँ पर भी मुझे वाइट हॉर्स नज़र आ गया, और उस वाइट हॉर्स को देख के मुझे अपने हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा याद आए, क्योंकि वो भी ऐसे बेहद खूबसूरत वाइट हॉर्सेस हैं। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने बिरयानी रखी, क्योंकि आज मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि क्या पकाऊँ। तो मैंने कहा चलो बिरयानी ही बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई। और यहाँ पर ये मैंने अपना दही भी बनाया हुआ था, तो इसको मैंने उठाकर फ्रिज में रखा। मैंने कहा ये अब जो है ना अच्छी तरह चिल हो जाए। अभी मैं ये काम करके फ्री हुई थी, क्योंकि आज हाफ डे था, तो बच्चे भी जल्दी से आ गए और ये लोग अपना बैग्स बिल्कुल भी नहीं लेकर आए थे। हसन ने तो अपने जूते भी उतारे होते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी आ गए थे, और मैंने इन लोगों को कहा कि खाना शाना रखूँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा पहले हम लोग जुम्मा पढ़ रहे हैं। ये लोग जुम्मा पढ़ के जैसे ही आए मैंने खाना रखा, क्योंकि मुझे खुद बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पर मैं सब बच्चों को बुला रही थी कि खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं आ रहा था। अहमद तो सिर्फ वाइट राइस के अलावा कोई राइस नहीं खाता है। अजलान और हसन खाते हैं, लेकिन वो दोनों भी नहीं आ जा रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे। खैर जैसे खाना खाया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आज इनको आप ही ड्रॉप करते जाइएगा ट्यूशन में। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों का टाइम हो चुका था, और मैं और हसन इन दोनों को पिक करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर मैं अपने पौधे देखने लगी कि पूरे पौधे माशाल्लाह से लीमू का भी और मोतिया का भी पूरा फुल हुआ था। छोटी छोटी बर्ड्स इतनी निकली हुई थी। मैंने कहा अब यहाँ पर फूल भी ढेर सारे लगेंगे, और जो है ना यहाँ पर लीमू भी लगेंगे। मोतिया के फूलों की इतनी प्यारी खुशबू मेरे घर से आती है ना, पूरा माशाल्लाह से ये पूरा पौधा जो है ना मोतिये से भर जाता है। और फिर मैं और हसन जो है ना इन लोगों को लेने के लिए निकले, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। और अहमद सबसे पहले आया, और अजलान को वो कह रहा था कि अभी अजलान का काम रहता है, तो वो अभी फ्री नहीं हुआ। मैंने कहा चलो जब तक अजलान का काम रहता है हम लोग जो है ना पेट्रोल फिल करवाते हैं। गाइस आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। यहाँ से हम लोगों ने जल्दी से फ्यूल फिल करवाया, और फिर हम लोग अपने अजलान को पिक करने के लिए आ गए। पैराडाइज़ का ये एरिया मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर जो है ना काफ़ी साफ़ सुथराई रखते हैं। हम लोग की सोसाइटी में तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से पैराडाइज़ जो है कम्प्लीटेड है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे बहुत साफ़ सुथराई रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चिकन लेने के लिए रुकी, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने बिरयानी नहीं खाई थी, तो मुझे था कि अब क्या खाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज इन लोगों को मैं जिंगर बना देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए इन लोगों ने जिंगर नहीं खाया है। तो यहाँ पर अजलान जैसे ही ट्यूशन से निकलता तो ये मेरे साथ आगे सच के बैठ जाता, और फिर हमेशा ये जो है ना कभी इसको डायरेक्ट पे करता है, कभी इसको रिवर्स पे करता है, जो भी मुझे होता है दरकार वो ही करता है। मैं इसको कह रही थी अजलान प्लीज़ ये अपनी छोटी सी टांग उधर रखा करो, लेकिन नहीं, ये मेरी टांग के साथ अपनी टांग रखता है। खैर यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने जो है ना चिकन को वॉश किया, और सबसे पहले मैंने इसके फ़िले बनाकर इसको मसाला लगाना शुरू किया कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम नज़र आ रहे थे कि मैंने वो भी करनी है। तो मैंने जल्दी से जो है ना इसको मैरिनेट किया और बाकी सारे काम किए। शाम होते ही ये बच्चे जो है ना चीखने लगे कि खाना बना दो, खाना बना दो। मैंने कहा मुझे 1 आवर के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं अभी सारा काम करके फ्री हुई हूँ, लेकिन इन लोगों ने इतना जाप जो है ना जप लिया कि हमें खाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने अजलान और अहमद को भेजा कि आप दोनों जाके अंडे लेके आओ, फिर ये आप लोगों का खाना बनेगा। यहाँ पे मैंने जल्दी से फ्राइज़ बनाए, और फिर जल्दी से मैंने चिकन को भी जो है ना करना शुरू किया फ्राई, क्योंकि मुझे पता था कि अब इनको सच में वाकई भूख लगी हुई है, क्योंकि दोपहर को बिरयानी की वजह से इन लोगों ने छोटा सा पराठा खाया था, और उसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। आज चीज़ भी नहीं ली थी, तो यहाँ पर जल्दी से मैंने इन लोगों के
फ्राइज़, बर्गर्स सब बनाकर इन लोगों को दे दिया कि मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोग खाना शुरू करो। और मैं अज़लान के लिए रैप बना रही थी क्योंकि अज़लान ने कहा था कि मैंने बर्गर नहीं खाना, मुझे रैप चाहिए। मैंने कहा ठीक है आपका रैप बन जाएगा, आप जो है ना टेंशन ना लो। यहाँ पर चिकन भी मेरा बन चुका था और फिर मैंने इन लोगों को कहा कि आप लोग खाना शुरू करो। यहाँ पे सब लोग अपना अपना खाना खा रहे थे और मैं इनको कह रही थी जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग जो है ना वॉक करने के लिए चलते हैं क्योंकि आज अगले दिन छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी मैं आज वॉक पर साथ ले चलती हूँ क्योंकि इन लोगों को रोज़ होता है कि पता नहीं वॉक पे हम लोग क्या ही करते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग वॉक पर जाने के लिए तैयार थे और बच्चे सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिलों पे तैयार थे। और ये मुझे इस चीज़ से सिर्फ इरिटेशन होती है, मैं इनको लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि साइकिल जो है ना हमारे अंदर अंदर डालती हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि साइकिल साइड पे चलाया करो, हम लोग के बीच बीच में क्यों घुस घुस के आते हो। तो आज असलान की साइकिल ने बहुत तंग किया। इसकी मैंने आल्दो साइकिल ठीक करवाई थी लेकिन इसकी ब्रेक का पता नहीं क्या मसला हो रहा था। जैसे ये ब्रेक लगाता था तो इसकी ब्रेक जो है ना वो साइड पर चली जाती थी और व्हील के अंदर आती थी। तो इसकी साइकिल की वजह से हम लोग पता नहीं किस किस जगह पर रुके थे। हम लोगों को इसकी साइकिल ने बहुत ही तंग किया। हम लोग इसको कह भी रहे थे कि अज़लान आपकी साइकिल ने बहुत तंग किया। ये हर जगह पर हर 2 मिनट के बाद ये रुक जाता था और फिर जो है ना इसकी साइकिल दोबारा से सही होने लग जाती थी। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा तंग किया और चाँद इतना प्यारा लग रहा था। अहमद मुझे कह रहा था मम्मा चाँद की पिक्चर कैप्चर करें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने वीडियो बनाई, कह रहा था नहीं मामा इसकी मैंने पिक्चर लेने को आपको कहा था कि इसको जो है ना जूम करके 100x करके देखें कि कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा अहमद वो प्यारा तो लग रहा है, वैसे भी नज़र आ रहा है, 100x करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग अज़लान की वजह से बार बार रुक रहे थे तो यहाँ पर भी अज़लान ने हम लोगों को रोका हुआ था। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने इसको कहा कि मुझे साइकिल दिखाओ, आखिर साइकिल में मसला क्या है जो तुमने हम लोगों को पूरे रास्ते में इतना जलील किया है। तो यहाँ पर ये बाबा को साइकिल दिखा रहा था कि इसका ये मसला है। तो बाबा इसकी ट्राई कर रही थे कि ठीक हो जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है अज़लान को भी हमें साइकिल लेकर देना ही पड़ती है क्योंकि इसकी साइकिल ने आज इतना तंग किया। हम लोगों ने इतनी लंबी वॉक करनी थी जिसकी वजह से हम लोगों ने आज छोटी सी वॉक की है। खैर गाइस यहाँ पर ये दोनों ठीक कर रहे थे और मुझे बेहद हंसी आ रही थी कि ये लोग जो है ना ठीक करने की नाकाम कोशिश करें क्योंकि डॉक्टर साहब को इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं। आते ही मैंने इन लोगों को लिटाया। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर।